ग्रैब्स एंड टिप्स में न्यू वीडियो के साथ 15 अक्टूबर है। आज क्या सेटअप्स मिल सकते हैं, इसका भी सबसे पहले हम डे ओपन मार्क कर लेते हैं। ये मैंने एक इंडिकेटर यूज किया हुआ है जिससे मुझे डे ओपन का पता चल जाता है कि प्राइस जो है ओपन कहाँ से हुई थी। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि हमें कंफ्यूज ना करे। और आज के चार्ट की तरफ चलने से पहले हम कल जो है प्रोडिक्शन की थी हम उसको डिस्कस करते हैं। देखें आप, कल जो प्राइस थी वो इस जगह कुछ रेंज कर रही थी हमारी जब हमने ये वीडियो अपलोड की थी। और प्लान हमारा ये था कि ये एरिया हमारा फाइंड आउट हुआ था। इस एरिया में अगर मार्केट आएगी और आने के बाद हमने लिक्विडिटी एक ये दो ये तीन लिक्विडिटी भी मार्क की थी, तो यहाँ पे आने के बाद लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद अगर हमें क्लियर पैटर्न दिखता है तो हम उसको ट्रेड करेंगे, जो जो हमारा एक प्लान होता है। अब आप देखें, मैं आपको थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ, उसको चार्ट को फुल स्क्रीन कर देता हूँ। अब आप ये देखिए, प्राइस ने अपना एक ये लो क्रिएट किया था, इसने ये हाई क्रिएट किया, फिर इसने ये लो क्रिएट किया और ये हाई जिसने बिग से इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके कैंडल नीचे क्लोज हो गई। अब कैंडल नीचे क्लोज हुई है और इसने इस लो को जो मैंने मार्क किया हुआ है इसको हम कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, लिक्विडिटी भी ग्रैब कर ली थी। अब यहाँ पे कंफर्मेशन हमें क्यों इतनी अच्छी मिल रही है, मतलब यहाँ ही पे हम क्यों देख रहे हैं। पहले तो एक हमने एरिया मार्क किया, हमें पता है इस एरिया इस जोन के अंदर ऑर्डर्स हैं तो यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है। लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी हुई है तो ऑलरेडी वो जोन के अंदर भी थी, उसने लिक्विडिटी भी ग्रैब कर ली। ग्रैब करने के बाद उसने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है, अपनी डायरेक्शन को उसने चेंज किया है। चेंज करने के बाद हम एफईजी देखते हैं तो हमें ये एफईजी भी एक यहाँ पे मिल रही, इसने एफईजी भी यहाँ पे क्रिएट की हुई थी। तो इस एफईजी पे अगर हम ऑर्डर रखें शॉर्ट का, हम एफईजी के मिड में ऑर्डर रखते हैं तो ये हमें 1:2 जो है टारगेट यहाँ पे मिल चुका है। अब इसमें एक जो व्यूअर्स है टेलीग्राम पे, उन्होंने मुझे मैसेज करके पूछा था, इसका क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पे जो ये बिग कैंडल भी है उसके बाद ये इनसाइड कैंडल्स है, इसमें एफईजी है। तो आप अगर इसमें कंफर्टेबल नहीं है तो आप इस एफईजी को आप ले लेते, ये बहुत अच्छी एफईजी बनी हुई थी। इस एफईजी का हम मिड के हिसाब से देख लेते, इसके मिड में अगर हम रखते ऑर्डर को, एसएल जो था हमारा वही हाई होता। मैं इसका एक मिनट मिड चेक कर लेता हूँ, 50% कहाँ पे आ रहा है, 50% इसका मिड यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये इसका हाई हो गया। ये प्राइस जब इसको इस जगह क्रिएट कर लेती है ना तो ये अपनी बॉडी जो होता है ना, बॉडी से ऊपर विक्स तक भी नहीं जाती। तो वैसे तो मैं एसएल जो है सबसे लोएस्ट विक पे रखता हूँ, लेकिन मैं सेफ साइड के लिए यहाँ पे ऊपर रख रहा हूँ। और हम देखते हैं प्राइस ने हमें 1:2 दिया है या नहीं दिया। तो आप देखें उसके हिसाब से भी प्राइस ने हमें 1:2 दिया है। अब ये इतना अच्छा मूव हमें कैसे मिल जाता है, इतना अच्छा मूव क्यों एक्सपेक्ट हो रहा है, क्योंकि हमने ये एरिया फाइंड आउट किया हुआ है। जो सारा एनालिसिस है ना वो डिपेंड करता है इस एरिया के ऊपर। ये एरिया के ऊपर आएगी तो प्राइस रिटर्न होगी, अदरवाइज जो है प्राइस जो है वो रिटर्न नहीं होती। ये एरियाज भी फेल होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तभी हम जो है जब भी हम ट्रेड की बात करते हैं तो सबसे पहले हम रिस्क कहते हैं कि रिस्क कितना लेंगे और उसके अगेंस्ट में हम रिवॉर्ड कितना लेंगे। तो रिस्क हम 1% लेते हैं, रिवॉर्ड हम 2% लेते हैं। एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, 1:2 का हमारा टारगेट होता है। तो ये एरिया के अंदर आके हमें जीपीपी यूएसडी ने बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। और अब देखते हैं आज हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। स्ट्रक्चर इसमें भी हमारा चेंज हुआ है, इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। ये स्ट्रक्चर ही चेंज हुआ है, देख लेते हैं इसको। नहीं, इसमें स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ, ये हमारा मेन स्ट्रक्चर नीचे चल रहा है। इसको हम और ड्रैग कर लेते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, और देख भी लेते हैं चेंज हुआ है या नहीं हुआ। नहीं, स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ, ये विग है। विग को हम नहीं लेते जब तक बॉडी क्लोज नहीं होती, स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता। तो ये स्ट्रक्चर चेंज नहीं है, उसी के अंदर चल रहा है। जो प्राइस है अभी उसी के अंदर रेंज कर रही। चलते हैं करंट मार्केट की तरफ। ये करंट मार्केट है, डे ओपन हमारा यहाँ से हुआ था। जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मूव, वो कुछ इस जगह से कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम जो मूव है वो इस जगह से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें क्या क्या एविडेंस मिल सकते हैं इसके। और एविडेंस के अंदर जो है हमें लिक्विडिटीज दिख रही हैं। अब प्राइस जो है वो लिक्विडिटी को ग्रैब कर सकती है यहाँ से। इसको यहाँ से रिमूव कर दें, यहाँ पे ले आते हैं। लिक्विडिटीज दिख सकती है, यहाँ पे भी लिक्विडिटी है, ये भी है। तो ये सारी लिक्विडिटीज हैं, ये इनको ग्रैब कर सकती है। प्लस एक और चीज जो है वो ये है कि फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे। तो फेयर वैल्यू गैप भी इसी एरिया में आ रहा है, इसको हम मार्क भी कर लेते हैं एफईजी पे।
एक हमारा मेन एरिया है, लिक्विडिटीज पड़ी हुई है, ये जो लिक्विडिटी है प्लस फेयर वैल्यू गैप है, ये एक जो ऑर्डर ब्लॉक है इसको भी कहते हैं, तो प्राइस ऑर्डर ब्लॉक को भी टच कर सकती है, तो हमारा ये एरिया में भी आ सकती है। तो अभी हमें इसे वेट करना है और हमें ये वेट करना है कि हमें फिर कहीं से भी ना एक अच्छा सा क्लियर सा पैटर्न दिखे, तो हम क्लियर से पैटर्न पे हमारा जो टारगेट है 1:2 का, हम उसको ही कैप्चर करेंगे और मार्केट से आउट हो जाएंगे। अभी कहीं पे भी बनता है, जहां भी बनता है हम उसको देखेंगे, जब ये मार्केट चल रही होगी तो उस हिसाब से देखेंगे। तो ये हमारा जो है आज बाय का सेटअप हमें मिल सकता है जीपीपी यूएसडी के अंदर। जीपीपी यूएसडी में अब तक इतना ही। अब